हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ से कर रही हूँ कि किचन की मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो देखिए किचन पूरा इस तरीके से रखा हुआ है। सिर्फ मैंने अभी जो है सुबह का सिर्फ खाना बनाया है, बाकी का सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा है। मतलब बाहर की साइड में सारा काम निपटा दिया है, बस किचन में जो सामान जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। और मैं लग गई हूँ दिवाली की साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे ना किचन में साफ़ सफाई जो है करने में टाइम लगता है, क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना पड़ता है। और मैंने आज सोचा था कि मैं दुकान पे नहीं जाऊंगी और जो भी काम है वो पूरा निपटा के ही जाऊंगी, मैं दुकान नहीं जाऊंगी। पर ऐसा कभी नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा कभी भी नहीं होता है कि हम इस तरीके से काम कर लेंगे, इस तरीके से। मेरा तो कभी ऐसा होता ही नहीं, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा कभी भी नहीं होता है। तो देखिए मेरा अभी सुबह का टाइम में सारा खाना वगैरह जो बना ली हूँ, क्योंकि ना बाद में बीच में मुझे काम छोड़ के बीच में कुछ काम करना ना पड़े, इसके लिए मैंने खाना वगैरह बना के रख दिया है। बच्चे दोनों स्कूल गए हैं, बेटी कॉलेज गई हैं और बेटा जो है स्कूल चला गया है। तो अभी सुबह का सब काम निपटा के मैं लग गई सफाई में। तो सारे जो बर्तन हैं मैं निकाल दिया है बाहर। मैं अभी इनको सभी को सफाई की थी, क्योंकि नवरात्रि के पहले मैं गाँव गई थी। तो गाँव से आने के बाद में नवरात्रि भी आने वाली थी, तो मैंने जो है घर की पूरी सफाई की थी। क्योंकि ना गाँव अगर जाते हैं और गाँव से 5 दिन के लिए जाओ या 10 दिन के लिए, महीना के लिए, घर अगर बंद रहता है ना तो पूरा घर जो है कैसा लगते हैं, बर्तन वगैरह सब जो है हमें धोना पड़ता है। तो मैंने जो है सफाई की थी जब गाँव से आई थी तो, और उसके बाद सफाई करने के बाद ही नवरात्रि जो है लग गई थी। तो मेरी नवरात्रि की और गाँव से आने की दोनों की सफाई साथ में ही हुई थी। अभी कुछ दिन ही हुए हैं सफाई करके। तो मैंने सोचा कि चलो अभी दिवाली है तो दिवाली की भी साफ़ सफाई एक बार हम हाथ मार लेते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि पूरी हमने घर की सफाई की है। आज जो है मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे भी घर पे रहते ना तो सामान उतारने में मुझे आसानी होती है। लेकिन आज कोई घर पे नहीं है, तो मुझे ही सारा सामान निकालना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे रखना है, वापस ऊपर चढ़ना है, यही सब करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर बच्चे रहते घर पे ना तो वो लोग ना थोड़ी सी मदद कर लेते हैं, सामान नीचे रखने में, ऊपर से निकालने में आसानी हो जाती है। और ऊपर चढ़ने के लिए आज कुछ था ही नहीं, क्योंकि ना पिछली बार जब मैंने सफाई की थी दिवाली की तो एक जो वो सीढ़ी के जैसा था ना वो हमारे बाजू वाले के पास था, तो अभी नहीं है। तो मैंने सोचा कि जान दो, कोई बात नहीं है तो हम इसी से काम चला दें, क्योंकि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगी, बहुत ऊपर है ये किचन के ऊपर जो रखा हुआ है सामान। तो इनको मैंने जो है जो मेरे से निकला वो निकाल दी। और इस साइड में जो पड़ा है, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही झाड़ लेती हूँ। अगर मैं उसको निकालने की कोशिश करूँगी, कहीं मैं गिर गई तो और टेंशन हो जाएगी। तो इसके लिए फिर मैंने उसको नहीं सरकाया, बस जाले वगैरह थे वहाँ पे जो ले लिए। और इस साइड में जो सामान था मेरे से जो निकला वो उसको निकाल के मैंने सफाई कर दी है। तो सारे जाले वगैरह थे वो भी ले लिए, और यहाँ पे जो कचरा था वो भी ले लिया। नीचे जो उतरने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बार बार नीचे उतरना ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना ऊपर चढ़ना हो रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने जो प्लेट पड़ी थी उसी में कचरा जो है ले लिया। थोड़ा सा वैसे तो ज़्यादा नहीं था, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी थी जैसे ऐसे कण थे, तो उनको साफ़ करके जाला वगैरह सारे ले लिए। और नीचे निकालने के बाद में मैं देखी इस जो पोतली है उसमें देख रही थी कि क्या क्या सामान है इसमें, क्योंकि मुझे ना इसमें से सामान कुछ निकालने थे। जैसे कि ये सब वो जो दोनों गोनी है, ऊपर भी एक जो गोनी पड़ी है उसमें भी बर्तन हैं, सभी में मेरे जो नहीं यूज होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे जो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, वो सारे बर्तन बांध के रखी हुई है। जब ज़रूरत होती है तो निकाल देती हूँ, क्योंकि ना इतने सारे बर्तन रखने को भी जगह नहीं, मेरा किचन बहुत छोटा है। तो इसमें से मुझे ना कुछ सामान की ज़रूरत थी, जो कि प्लेट्स वगैरह थी, तो इसमें रखी हुई थी। मैंने 2 गिलास थी, वो छोटी वाली वो निकाली, और इस तरीके का बड़ा भगोना था उसको भी मैंने अंदर डाल दिया, क्योंकि ये ना यूज ही नहीं होता है, ऐसा ही पड़ा है। और बीच में जब सामान नीचे रखने को जगह नहीं होती है, इसके लिए फिर मैंने जो मुझे चाहिए थी वो एक बड़ी प्लेट निकाली, और 5 जो है छोटी छोटी प्लेट थी वो निकाली। 2 मैंने छोटी गिलास से निकाली, क्योंकि चाय पीने के लिए 4 गिलास है बाहर, लेकिन क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो 2 गिलास मैंने और निकाल दी। और अभी देखिए इस तरीके से ऊपर मैंने पूरी सफाई कर दी है, इसको भी मैंने धो के वापस यहाँ पे लगा दिया है। अभी जो है सारे नीचे जो सामान रखा है उसकी सफाई कर लूँगी, क्योंकि ऊपर से सारी ही मुझे क्लीनिंग हो गई है। आगे मैं दिखाऊँगी आपको किस तरीके से सामान रखा है मैंने। और अभी जो है नीचे जो सामान रखा है, जो अच्छा सामान है उसे मैं पोंछ के सिर्फ वापस रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सफाई की तो इतने गंदे नहीं हुए हैं।
और जिस को धोना था उनको मैंने धो लिया। कुछ बर्तन मैंने वापस भी धोए थे और कुछ ही जो थे उनको सिर्फ मैंने कपड़े से पोंछ के उनको वापस रख दिए। तो इस तरीके से मेरी जो है यहाँ पे जो है सफाई चालू है। जितने बर्तन धो रही हूँ, जो सूख रहे हैं वापस उनको रख रही हूँ और फिर धो रही हूँ, फिर थोड़ा काम कर रही हूँ। ये जो मेरी मांडनी है ना, यहाँ पे जो ये जाली है ना टूट गई, इसका स्क्रू जो है ना निकल के इधर गिर गई, तो वो निकल रहा था। मैंने सोचा कि इसकी जब सफाई करूँगी नीचे आसपास में जो गिर गई होगी चाकी, उसकी जो स्क्रू रहता है वो निकल के गिर गया शायद मैंने धोने में या कहीं पे उसको निकल के गिर गया है, तो उसको वापस लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार निकलेगा यहाँ पे। उसके बाद जो थे सारा सामान मैं एक एक करके सभी यहाँ पे लगा रही थी और इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या ही बोलूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरीके से जो मैंने मतलब सामान रखा है उसको सभी को साफ़ करके रख रही हूँ। और बहुत सारा सामान तो मैंने निकाल ही दिया, जो ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खाली डब्बे वगैरह थे उनको भी मैंने फेंक दिए, क्योंकि ना इतना सारा किचन में सामान हो जाता है कि कुछ सामान रखने के लिए जगह ही नहीं होता। और पूरा भरा भरा किचन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी सामान था उसको रखा। बहुत सारे डब्बे भी मैंने आज खाली करके फेंक दिए हैं और बहुत सारा सामान जो है नहीं चाहिए, वो मतलब कुछ टूटे फूटे हैं उनको भी मैंने निकाल दिया ताकि मैं दे दूँ, स्टील के बर्तन वगैरह जो भी है। और यहाँ पे जो है जितने भी बर्तन थे उनको भी मैं धो रही हूँ और वापस लगा रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 जन होते हैं ना, थोड़ी सी मदद मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आज कोई नहीं है। हमेशा मेरे बच्चे घर पे रहते तभी मैं करती हूँ, लेकिन अभी जो है बच्चों की ना छुट्टी नहीं है, तो उनकी छुट्टी जो है 18 तारीख को होने वाली है। ऋषि की एग्ज़ाम चालू है और इसीलिए अभी जो है उसको बुखार भी आ रहा है, उसको भी देखना पड़ रहा है। उसका एग्ज़ाम होते ही तुरंत उसको घर पे लाना पड़ रहा है और बीच में मैं काम छोड़ के चली जाती हूँ दुकान पे और फिर आती हूँ, ऐसे ही सब चल रहा है। तो इसी तरीके से सारे जो बर्तन थे उनको सभी को मैंने साफ़ करके रखे। फिर मैंने और धोने के लिए थे वो सारे निकाल के यहाँ पे, और फिर अकेले साफ़ करने में बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने तो इस तरीके से दिवाली की जो सफाई की। फिर जो है मैं चली गई थी 12 बजे के बाद में दुकान पे। तो आपको क्या बोलूँ, 12 बजे गई तो डायरेक्ट मैं 5 बजे आई। फिर मैंने गई तभी सोचा था कि मैं गायत्री आ जाएगी तो उसको थोड़ी देर दुकान पे खड़ा करूँगी और घर का काम जो है निपटा लूँगी, लेकिन वो भी आके सो गई, बोलती मुझे नींद आ रही थी। और इसके पापा की ना मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं तू आ और काम सारा छोड़ के आ। तो फिर मैं ना सबसे पहले यही करती हूँ, अगर मुझे उनको मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं सारा काम छोड़ के चली जाती हूँ। जो भी काम हो, कैसा भी काम हो, कितना भी काम क्यों ना, तो सारा जो है जैसा कि जैसा मैं छोड़ के चली गई। और 12 बजे गई, फिर उनको थोड़ी देर के लिए आराम कराया 5। तो फिर वो उठने के बाद में मैंने चाय वगैरह बच्चों ने बनाई, फिर हम दोनों ने चाय भी पी और उसके बाद में फिर मैं घर आई। तो घर आके थोड़ी देर मैं बैठी बच्चों के पास, और मेरी ऋषि को तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर उसके पास भी बैठी रही। उसके बाद जो है मैं लग गई काम में। तो नीचे का थोड़े बहुत बर्तन वगैरह धोए थे उनको भी लगा दिए। और उसके बाद में मैं अभी जो टाइम हो रहा होगा 8 बज रहे होंगे, तो फिर थोड़ी सी सफाई की। फिर गई दुकान पे कि उन्होंने बोला कि मुझे कुछ सामान लाना है, वो जो नहीं है तो मुझे लेना जाना पड़ेगा। तो फिर मैं छोड़ के वापस गई और फिर मैं आई 8 बजे। तो 8 बजे आने के बाद में ये सारी जो है जो बचा हुआ काम था उनको की, टाइल्स वगैरह जो थी मैंने उसके बाद में साफ़ की। और शाम को सिर्फ कुछ नहीं बनाया था, मैंने दाल और चावल बनाए थे खाने में ताकि जल्दी बन जाए। और उसके बाद जो है और उनके लिए मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी और दाल बना ली थी। तो उन्होंने बोला मैं दाल से खा लूँगा, तो फिर उन्होंने दाल से रोटी खा ली। तो मैंने दाल और चावल बनाए और रोटी बनाई थी। 9 बजे के बाद में बनाई तो बन गए। और उसके बाद में सारी जो है आसपास की जो टाइल्स वगैरह है उनको साफ़ किया मैंने, खिड़की वगैरह भी साफ़ कर दिए। मैं सोच रही थी कि जितना काम आज हो जाए उतना अच्छा है। फिर हस्बैंड आने के पहले सारा जो है ऊपर का काम पूरा निपट गया। नीचे के जितने भी डब्बे वगैरह थे उनको भी खाली करके मैंने जो है धो लिए। फिर रात में कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ये लास्ट वीडियो थी। जो कि उसके बाद में मैं फिर सारा काम निपटा के फिर 10 बजे मैं नहाई। और नहाने के बाद में फिर हस्बैंड आ गए, फिर खाना वगैरह खाए। और फिर जो है हम लोग किचन का जो खाने पीने का सारे बर्तन वगैरह थे उसकी सफाई की और फिर सो गई। और सुबह सोचा कि सुबह उठ के सारे डब्बे वगैरह धो के रख दिए थे ताकि सुबह उठ के सारा जो है सामान ही भरना रहेगा। तो मेरी तो दिवाली की इस तरीके से सफाई शुरू है। आपने किस तरीके से सफाई की है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।